दोस्तों, GW परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को समाप्त करके फिनिश करके खल्लास करके हम चैप्टर नंबर 3 पर आ गए हैं। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है मेरे डियर साथियों? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बेटा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस पर आ गए है ना। हमको कॉपी पेन लेकर बैठना ही है, हर दिन की बात है भाई, है ना। और अच्छे से पेन कॉपी लेकर अच्छे से लिखना है, नोट्स बना के अच्छे एक एक चीज समझ के चलना है, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर हमारा 3 जिसका नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो यहाँ पर ध्यान समझना एक एक बात को। दो चर यहाँ पर हमें चाहिए, कोई भी दो चर हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, एस टी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं, मतलब कोई भी दो चर होंगे आपके पास। कितने चर होंगे बेटा? दो चर। अब दो चरों वाले रैखिक, रैखिक का मतलब बताओ। पिछली वीडियो आप बहुपद वाली देखकर आए हो, उसमें रैखिक का मतलब आपको पता है क्या है? बताओ। जिसमें चर की घात कितनी हो? एक, उसे रैखिक कहते हैं। तो हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब हमें समीकरण का युग्म पढ़ना है, समीकरण का जोड़े में देखना है। अब हम समीकरण को जोड़े में देखेंगे भाई, सिंगल नहीं देखेंगे, अकेला नहीं, जोड़े में, है ना। और कैसा? दो चरों वाला। तो भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो आपको मानक रूप है, वो थोड़ा सा मानक रूप के बारे में परिचय कराता हूं मैं आपको। मानक रूप कुछ इस टाइप का मिलेगा। देखो पहला समीकरण आपको मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब देखो समीकरण है तो समीकरण के बराबर में 0 होता है। देखो बहुपद के बराबर में 0 नहीं होता, लेकिन समीकरण के बराबर में 0 होता है, ठीक है। क्लियर बात? तो पहला हमें समीकरण इस रूप में देखेगा। अब यहाँ पर चर कौन है? x और y, है ना। देखो रैखिक ही है, क्योंकि यहाँ पर एक की घात, यहाँ पर भी एक की घात, है ना। तो रैखिक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चर x y है, और चर आपके बदल भी सकते हैं, कोई और भी चर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ a1 जो b1 और जो c1 है वो अचर राशि है ना। और यहाँ अचर राशि भी बदल सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा समीकरण बेटा हमें मिलेगा a2x प्लस b2 y और प्लस आपका c2, है ना, बराबर 0। हमें ऐसे समीकरण युग्म मिलेंगे दो, हमेशा मिलेंगे आपको दो, ठीक है। दो समीकरण युग्म ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले समीकरण का मानक रूप ये है और दूसरे समीकरण का मानक रूप ये है ना। अगर आप पहले समीकरण, कोई आपको समीकरण दिया है तो पहले समीकरण की अगर तुलना करोगे तो आपको a1 b1 और c1 मिलेगा, और दूसरे समीकरण की जब तुलना करोगे तो a2 b2 और c2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों समीकरण का क्या है? मानक रूप, और रैखिक समीकरण युग्म ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आगे थोड़ा सा आप चीजों को आप जानो, अब एक एक चीजों को जानो। तो इन समीकरणों से संबंधित एक महत्वपूर्ण, एक महा IMP एक टेबल पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। टेबल पर जितने स्टार डालना चाहते हो उतने डाल लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, ध्यान से समझो, अच्छे से पढ़ो। देखो अनुपातों की तुलना, अगर देखो सबसे पहले हमारे पास जो भी समीकरण मिलेंगे, जो भी समीकरण मिले उनके अनुपातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे हम? अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करना भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर यदि अनुपातों की तुलना की और अनुपातों में हमें ये वाली कंडीशन मिली, कौन सी वाली? ये वाली कंडीशन के a1 और a2 हमने निकाला, है ना। और फिर हमने क्या निकाला? b1 और b2 निकाला। हमने a1 a2 निकाला और हमने b1 b2 निकाला, हमने दोनों अनुपात निकाले, और हमने देखा कि ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा? यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं, ये बराबर नहीं का साइन है ना, तो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमें मिल जाती है तो उस समीकरण युग्म के हल क्या होते हैं? तो उस समीकरण युग्म का जो है ना अद्वितीय हल होता है। क्या बेटा? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता
है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, है ना, वो भी यूनिक होगा, है ना, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, वो भी एक होगा। तो ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन है तो हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है। अच्छा, उसमें रेखाएं कैसी होंगी, तो मेरे डियर साथियों इसमें रेखाएं जो होंगी वो भैया प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गई होगी। आ जाओ, अब संगत और असंगत में क्या कहें, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो संगत होगा कि असंगत होगा। तो भाई अगर ये कंडीशन मिल रही है तो वो जो है ना समीकरण योग में संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। तो पहली कंडीशन आप पूर्णतः समझ गए ना। इस प्रकार की अगर कंडीशन है तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और संगत और असंगत में क्या होगा भाई, संगत होगा। क्लियर है बात। चलो आ जाओ दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ बेटा। कभी आपको ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए कि A1 और आपने A2 निकाला, ठीक है, फिर आपने B1 और B2 निकाला, फिर आपने C1 और C2 निकाला, ठीक है। तो इसमें देखा कि A1 और A2 जो है वो B1 बटे B2 के बराबर है, और जो B1 बटे B2 है वो C1 बटे C2 के बराबर है। अगर तीनों बराबर आ गए, हमने अनुपात की तुलना की और अनुपात तीनों बराबर आ गए इस टाइप के, तो अनुपात जब तीनों बराबर आ गए तो इसके जो हल होते हैं वो भैया अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं भैया। ये तो बात पता चल गई कि सर अनेक हल होते हैं। अब रेखाएं कैसी होंगी, तो मेरे डियर साथियों रेखाएं होंगी संपाती। कैसी बेटा, संपाती रेखाएं होंगी। अच्छा सर संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाओं का मतलब बेटा जैसे मान के चलो एक रेखा ऐसी चल रही है, एक रेखा ऐसी चल रही है, तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाएगी, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाएगी। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर चलती हैं उन रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। तो हल रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। अच्छा सर संगत और असंगत में क्या होगा, तो मेरे डियर साथियों संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। सर संगत क्या मतलब ये है कि या तो बराबर नहीं है, या तो बराबर नहीं है तो संगत है, या बराबर है तो संगत है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। ये एक जैसे संगत, एक जैसे संगत, एक जैसे लगभग संगत होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ तीसरी कंडीशन पे बात कर लो मेरे डियर साथियों। अपन ने A1 और A2 निकाला, ठीक है सर। अपन ने भैया B1 और B2 निकाला, ठीक है सर। अपन ने C1 और C2 निकाला, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा किया तो A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2 के, लेकिन B1 बटे B2 बराबर ना आए C1 बटे C2 के। देखो पहला अनुपात बराबर आ जाए, पहला अनुपात बेटा बराबर आ जाए, लेकिन जब जो दूसरा अनुपात है वो बराबर ना आए, मतलब ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो उसके हल जो है ना, उसका हल कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो यहां लिख देना कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं होता उसका, एक भी हल नहीं होता। देखो इसमें एक हल होता है, इस वाली कंडीशन में अनेक होती है, और इसमें कोई हल ही नहीं होता, एक ही हल नहीं होता। ठीक है, चलो सर समझ गए। अच्छा रेखाएं कैसी होंगी, तो भैया इसमें जो रेखाएं हैं वो भैया समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। सर समांतर कैसी होती रेखाएं, जैसे मान के चलो ये रेखा जा रही है और दूसरी रेखा भी इसी है ना रेखा के नीचे तो ना बराबर दूरी पर जाए, है ना, मतलब सभी जगह ये दूरियां कैसी हो, बराबर। तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, मतलब समान अंतर के साथ चले उसे समांतर कहते हैं। अच्छा सर हाँ संगत असंगत में क्या होगा, तो भाई आप खुद देख लो। देखो यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, मतलब मिलाओ यहाँ पर है ही नहीं है ना, संगतता दिख ही नहीं रही। यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है। या तो बराबर नहीं होता तो मान लेते, या बराबर ही होता, लेकिन बराबर भी है और बराबर नहीं भी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, असंगत बोल देंगे बेटा। क्या बोल देंगे, असंगत बोल देंगे। तो ये जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना वो सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, दिक्कत इतनी सी नहीं होगी आपको।
तो मेरे डियर साथियों, अब हम डायरेक्ट जंप लगाते हैं प्रश्नावली 3.1 पर। लेकिन 3.1 जो प्रश्नावली है, इसका पहला क्वेश्चन अभी ना करेंगे हम। इसका पहला क्वेश्चन नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। और दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करके जो हमने पढ़ा है उसका मतलब भी तो निकले भाई पहले, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो देखो आप 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों a1 a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पेपर में भी आता है। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन समझ लिया, अनुपातों की तुलना करनी है और अनुपातों की तुलना करके बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, कैसी रेखाएं हैं, हमें रेखाओं के बारे में बताना है। ठीक है ना। चलो अच्छे से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से। अब आप पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। ये हमारा ठीक है, ये हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो दूसरे का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्या है, 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0। और इसका दूसरा समीकरण है भैया 7x प्लस का 6y, 7x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हमारा पास पहला क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, आपको पता है ना, जो है ना, अनुपातों की तुलना करना है और फिर रेखाओं के बारे में बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहली लाइन लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है ना। अच्छा, तुलना करने पर। अच्छा सर ठीक है, तुलना किससे करेंगे सर, तुलना किससे करेंगे भाई, मैंने आपको समीकरण युग्म बताया ना। पहला समीकरण कैसा होता है, a1x फिर b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है ना। और दूसरा समीकरण क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने आपको बताया ना, ये समीकरण युग्म के मानक रूप होते हैं। तो हमें तुलना किससे करनी है, तो हमें प्रत्येक जो समीकरण युग्म दिया रहेगा उनकी तुलना इन्हीं से करनी है। तो पहले समीकरण से क्या निकलता है, a1, ठीक है, b1 और c1, और दूसरे समीकरण से a2, b2 और हमारा c2 निकलता है ना। तो हमें तुलना किससे करनी है, इनसे। तो देखो, अब x के पास कौन होता है, a1, y के पास कौन होता है, b1 और अकेला कौन होता है, c1। अब यहाँ देखो, x के पास कौन होगा, a1 होगा, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, y के पास कौन होता है, v1, तो v1 कितना आ जाएगा, देखो अब ध्यान रखना, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो आपका ये -4 आएगा। और अकेला कौन रहता है, c1, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ये प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो a1 b1 और c1 के मान आ गए। ठीक है ना। अब यहाँ पर तथा कर देना, तथा a2 कितना है, दूसरे समीकरण से निकलेगा, x के पास क्या होगा, a2 होगा, तो 7 है ना। फिर आपका b2 कितना निकलेगा, तो y के पास होता है 6 है ना। c2 क्या है, तो दूसरे समीकरण में अकेला कौन है, ये, लेकिन देखो ये माइनस है तो ये आपका -9। ठीक है, अब हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब निकल गए। अब अनुपात निकालो। ठीक है, तो यहाँ लिख देना आप, क्या लिख देना आप, ठीक है, a1 बटे a2। तो देखो a1 कितना है, 5 है। ठीक है, चलो a2 कितना है, 7, तो ये a1 बटे a2 निकल गया कि नहीं निकला, आप बोलोगे हाँ सर। फिर आप b1 बटे b2 निकालो, तो b1 बटे b2 निकालो, तो ये आपका -4 और ये आपका 6। क्या कट पिट रहा है, देखो यहाँ जहां कट पिटने की बात हो वहां काट पीट देना। जैसे 5 और 7 नहीं कट रहा है, नहीं काटा हमने, लेकिन यहाँ तो ये कट जाएंगे ना। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये माइनस का 2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया ना। बिल्कुल, जहां कट पिटने की बात है वहां काट पीट देना। ठीक है, चलो फिर आप c1 और c2 निकालना। तो देखो c1 कितना है, 8 है। ठीक है, c2 कितना है भैया, 9 है। ठीक है, कितना है भैया, 9 है। अब मुझे आप बताओ, क्या ये कट पिट रहा है, आप बोलोगे सर नहीं कट पिट रहा है, नहीं कट पिट रहा है तो छोड़ दो। अब आप अनुपातों की तुलना करो। तो बताओ, ध्यान से सुनना, यहीं पर आपको अनुपातों की तुलना करना है, यहीं पर करना है। क्या बताओ, 5/7 है ना, -2/3 के बराबर है, आप बोलोगे सर नहीं है। क्या ये वाला इसके बराबर है, आप बोलोगे सर नहीं है।
तो भाई यहाँ पर नहीं है वाली कंडीशन बन रही, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होना ना b1 बटे b2 के, नहीं आ रहा ना। तो जब पहले ही दो अनुपात बराबर ना आए तो अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला ही इसके बराबर नहीं आया तो इसको चेक करने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन में है यदि a1 बटे b2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो वहां पर जो रेखा है वो प्रतिच्छेदी होती है, हमें पता है, ठीक है। तो ये वाला अनुपात बराबर नहीं है, तो अंत में लिख लो क्या, अतः a1 बटे a2, अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के। a1 बटे a2 क्या b1 बटे b2 के बराबर है? आप बोलोगे सर नहीं है। बताओ, आप देख लो ना खुद, अनुपातों की आपने तुलना की, ये आई क्या कंडीशन? नहीं आई ना, तो ये नहीं आया, मतलब ये कंडीशन आई हमारे पास, ये आई ना, ठीक है। बस जब ये कंडीशन होती है तो अब बता दो रेखाएं कैसी होती हैं, अभी तो पढ़ाया, बताओ कैसी रेखाएं होती हैं, है ना, प्रतिच्छेदी होती हैं। तो अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के, इसलिए यहां लिख देना, इसीलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया ना, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलोगे सर नहीं, इतनी सी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमें जो दूसरे क्वेश्चन है ऐसे सभी क्वेश्चन करने हैं। चलो हम एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आप करना, क्योंकि सेम ही है ना, अलग नहीं है ना, ठीक है। तो देखो मेरे डियर साथियों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन तो सेम है, हमें क्या करना है, अनुपातों की तुलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे तुलना करने पर, और तुलना किनसे करते हैं, इनसे। तो पहले समीकरण से a1 b1 c1, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2, कोई दिक्कत है? चलो तो कर दो तुलना। तो आप a1 निकालोगे तो x के पास कौन होता है, a1 होता है, तो ये 9 हो गया, ठीक है। b1 कितना हो गया, 3 हो गया, और c1 कितना हो गया, आप बोलोगे 12 हो गया, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार a2 है ना, यहाँ लिख देना तथा, अच्छा लगता है, तथा a2 बराबर कितना है, 18, ठीक है। b2 बराबर कितना है, 6 है, और c2 बराबर कितना है, 24 है, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझो, ध्यान से समझो आप, ठीक है। अब अनुपात निकालना है, ऐसा लिख देना आप, ठीक है। तो a1 बटे क्या निकालना, a2, तो a1 कितना है, आप बोलोगे सर 9 है, a2 कितना है, आप बोलोगे सर 18 है। कटपिट रहे हैं क्या? हाँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब ये 1 बटे 2 आ गया, ठीक है ना। चलो अब फिर आप क्या निकालो, b1 बटे b2 निकालो। तो b1 कितना है आपका, 3 है, b2 कितना है, 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये 1:2 आ गया है, ठीक है। ये भी 1:2 और ये भी 1:2 आ गया है, ठीक है। चलो अब फिर c1 बटे क्या निकालना, c2, तो c1 कितना है 12, और c2 कितना है 24 है, देखो आप, है ना। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो मतलब 1/2 ये भी आ गया। बताओ तीनों चीजें बराबर आ गई, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, सब बराबर आ गए। तो अंत में क्या लिख देना, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर आ गए, ठीक है। तो क्या लिख देना, इसीलिए समीकरण इसीलिए रेखाओं के बारे में बताना बेटा, है ना, किसके बारे में बताना है, रेखाओं के बारे में। इसीलिए रेखाएं बताओ कैसी होंगी, जब ये वाली कंडीशन होती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। इसीलिए रेखाएं संपाती होंगी ना, ठीक है, संपाती होंगी, बस ऐसे अपन को करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने करा दिए दूसरे के। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो खुद से करो, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम जो पढ़ा दे पूरा आप छाप लो, आप खुद से दिमाग लगाओ ही ना, तो फिर ये तो परेशानी वाली बात है। इसलिए खुद से भी दिमाग लगाना। तो तीसरा क्वेश्चन आप करना, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर देना कि भाई हमारा आंसर आ गया, और इसकी रेखाएं कैसी है वो भी बताना, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अनुपातों की तुलना। देखो अनुपातों की तुलना यहाँ भी करना है, ठीक है। अनुपातों की तुलना कीजिए, और निम्न समीकरण जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत। देखो अब हमें संगत और असंगत के बारे में बात करना है, मतलब संगतता और असंगतता के बारे में बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये तीसरे का पहला क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या है भैया, 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5 पहला है हमारा, और दूसरा है 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7।
अब देखो थोड़ी सी आपको ये परेशानी होगी कि सर अभी तो आप कह रहे थे बराबर में 0 होता है, लेकिन यहाँ बराबर में 0 तो है नहीं। यार क्या दिक्कत, बराबर में 0 नहीं है तो आप खुद बना लो। इतना तो आप प्रैक्टिस करके आए हो भाई, 9th से 10th में आ गए हो तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अगर इनके बराबर में 0 बनाना है तो बस कुछ नहीं करना भैया, इसको आप इस तरफ ले जाओ, इसको आप इस तरफ ले जाओ, या फिर आप मान लो कि जब ये इस तरफ जाएगा तो बराबर 0 आ ही जाएगा, और जब ये इस तरफ जाएगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर है कि नहीं है ना? देखो मैं एक बार लेके जाकर बताता हूँ। ठीक है, इसको जब मैं इधर लेके गया, ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3x प्लस 2y माइनस माइनस, जब ये इस तरफ गया तो माइनस का 5 बराबर आपका 0। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। ठीक है, तथा जब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो 2x माइनस 3y, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 बराबर 0, है ना? तो आप ये कर सकते हो, बाकी ये करने का कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है ना? आप तो मान लेना कि जब ये इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 बन जाएगा, है ना? बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करना, आप लिख देना तुलना। ठीक है, तुलना अच्छे से नहीं लिखा, तुलना करने पर। अब जब हम तुलना करेंगे, है ना, तो पहले समीकरण से a1 b1 c1, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2। ठीक है, चलो तो तुलना करेंगे तो a1 कितना निकला, देखो इससे निकालना समीकरण 1। अब हमारे पास ये बन गए तो इनको मत देखना, है ना, तो मैं इनसे निकाल के बता रहा हूं। तो देखो ये आपका x के पास क्या होगा, तो ये 3 होगा, और b1 बराबर बताओ कितना होगा, 2 होगा, और c1 बराबर कितना होगा, माइनस का 5 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप तुलना यहाँ करते तो देखो a1 तो आपका 3 ही निकलता, b1 भी आपका कितना निकलता, 2 ही निकलता, लेकिन c1 क्या निकलता आपका प्लस 5। नहीं, गलत है। जब देखो ये जो अकेला वाला वो इस तरफ नहीं होता, वो इस तरफ होता है, तो जब आप इसको इस तरफ ले जाते तो ये माइनस का हो जाता। तो ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई बात है तो C1 आपको निकालना है तो इसको इस तरफ ले जाकर ही निकालना है, और नहीं ले जा रहे तो खुद मन में मान लेना कि जब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब C1 माइनस 5 है। ठीक है, चलो आ जाओ, है ना, तथा A2 कितना निकलता, तो A2 इससे निकलेगा, है ना, दूसरे समीकरण से, तो 2, है ना, और B2 आपका कितना निकलेगा, माइनस का 3, और C2 आपका कितना निकला, माइनस का 7। ये आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे, तो A1 बटे क्या निकालेंगे, A2, तो A1 बटे A2 निकाला तो ये निकला आपका 3/2 आया, 3/2 आया। ठीक है, फिर आप B1 बटे B2 निकालेंगे तो ये 2 और माइनस 3, तो ये देखो 2 और ये माइनस का 3, तो ये माइनस है ना ऊपर चला जाता है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, माइनस नीचे है भी तो वो ऊपर चला जाता है ना। तो ये आपका क्या लिखा था, देखो आपका 2 बटे माइनस 3 ऐसा लिखा था, लेकिन माइनस नीचे नहीं रहता तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2/3 ये आ जाता। ठीक है, चलो फिर आप C1 और C2 निकालते है ना, तो ये माइनस का 5 और ये माइनस का 7, तो माइनस से माइनस ऊपर भी ये कट जाएगा, तो ये 5/7 आया। ठीक है, चलो अब अनुपातों को देखो, क्या वाला बताओ, ये वाला अनुपात इसके बराबर है, देखो क्या 3/2, 2/3 के बराबर है। नहीं सर, अगर ये ऊपर होता तो भी बराबर हो जाता, लेकिन ये प्लस माइनस एक बराबर कैसे हो सकते, नहीं है ना, ये उल्टे है ना, एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब जब पहले दो अनुपात बराबर नहीं है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए ना मैंने क्या बोला, जब पहले दो अनुपात बराबर नहीं है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जब दोनों ही बराबर नहीं है तो अंत में क्या लिख देना, अंत में लिख देना अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। अब जब ये बराबर नहीं है इसीलिए ऐसा लिख देना, इसीलिए समीकरण युग्म बताओ कैसे हैं, संगत क्या असंगत, जल्दी बताओ, संगत है क्या असंगत। आपने सारी चीजें पढ़ ली तो फिर क्या दिक्कत है बताने में, बता दो क्या है, संगत है या असंगत है। तो आप बोलोगे सर ये बराबर नहीं है, ये वाली कंडीशन है, मतलब संगत है, समीकरण युग्म संगत होंगे। बस ये है कहानी इसकी, है ना। तो इसमें भी हमारे कितने बेटा 4-5 क्वेश्चन है। तो देखो अब मैं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलो
तो नहीं, दूसरा तो आप कर लोगे, मैं तीसरा करके बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तीसरा बटे में है ना, थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैं तीसरा क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ। देखो अच्छे से समझे डियर साथियों, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखो, है ना। दूसरा आप कर लोगे, दूसरा आप कर लोगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। देखो चौथा भी आप कर सकते हो। देखो ये खुद से प्रैक्टिस आप करना है बेटा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अच्छे हो, सिंसियर बच्चे हो, तो ये तो आप खुद करोगे, है ना, कोई दिक्कत भाई नहीं है। बस आपको तो मेथड चाहिए कि मैंने मेथड आपको बता दी, समझा दी, है ना। जो भी कठिन क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। अब खुद से कब प्रैक्टिस करोगे तभी इंप्रूवमेंट आता है बेटा, है ना। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो तुलना करेंगे। सबसे पहले इनकी तुलना करेंगे तो भैया a1 देखो x के साथ क्या होगा, a1 मतलब ये आपका 3/2 है, ठीक है। फिर b1 आपका कितना है, y के साथ होता है, ये आपका 5/3 है। अब तो ये चीजें आपको आसान हो गई, ठीक है। अच्छा c1, अब देखो हमारा जो c1 है वो इस तरफ है। जब हम c1 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये माइनस का 7, ठीक है। चलो आ जाओ a2, तो दूसरे समीकरण से a2 कितना है 9 और b2 कितना है भैया माइनस का 10 है, देखो माइनस है ना। और c2 इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस की 14। क्लियर है बात, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको अनुपात निकालना है। देखो a1/a2, a1/a2 कितना है, देखो a1 का मान कितना है, आप बोलोगे सर 3/2 है, ठीक है। चलो आ जाओ b1 का मान, सॉरी a1 का मान ये है, a2 का मान कितना है, आप बोलोगे सर 9 है। अब थोड़े से नियम समझो, है ना, थोड़े से नियम समझो बेटा। ये बातें आपको हमेशा के लिए याद रखना, ये वाली बात है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा मैं ये कह रहा हूँ, पहला जो है ना ए वाला नियम पहला है, अगर ऐसा लिखा है कभी a/b/c ऐसा लिखा है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि बेटा अगर ऊपर वाला बटे में दिख रहा है, देखो ऊपर वाला बटे में दिख रहा है और नीचे वाला बटे में नहीं है, तो कभी बेटा ऐसी बात आ जाए कि ऊपर वाला बटे में हो और नीचे ना हो, तो क्या होता है बेटा, जो ऊपर वाला बटे है वो नीचे आ जाता है। ऊपर वाला बटे है वो नीचे आ जाता है, मतलब जैसे जो b है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a/b किसके पास चला जाएगा, c के पास, तो ये हो जाएगा आपका b/c, ठीक है। चलो दूसरा जो है ना नियम समझो बेटा। कभी ऐसा हो कि जैसे a हो और ये लिखा हो b/c, कभी नीचे वाला बटे में हो, देखो ऊपर वाला a है ना, और नीचे वाला बटे में, देखो अभी ऊपर वाला बटे में था और अब नीचे वाला, तो कभी अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि नीचे वाला बटे में हो, तो नीचे वाला बटे बेटा कहाँ चला जाता है, ऊपर। ये मैथ के रूल्स हैं, ये मैथ्स के रूल्स हैं, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये देखो a है और ऊपर कौन चला गया c, तो a/c और बटे क्या बचा, b बचा। आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना, आ गई ना बहुत अच्छे से, ठीक है। ये नियम हो गए, आप समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। चलो एक फॉर्मूला और बचा है, मैं थोड़ा सा जगह देखता हूँ कहाँ एडजस्ट, हाँ ठीक है। चलो तो तीसरा फॉर्मूला यहाँ अपन लिखेंगे सी वाला, है ना, कि बेटा कभी ऐसा हो a/b, है ना, और फिर हो b/c, मतलब ऊपर वाला भी बटे में हो नीचे वाला भी बटे में हो। तो बेटा जब ऐसी कोई बात हो कि ऊपर वाला भी बटे में हो नीचे वाला भी बटे में हो, तो देखो पहले जो ऊपर वाला बटे है वो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो देखो पहला वाला हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर नीचे वाले बटे को पलट के लिख देते हैं, जैसे b/c है तो इसको c बटे क्या लिख देंगे, b लिख देंगे, ऐसा हम कर देते हैं। समझ में आपको आया कि नहीं आया, मुझे उम्मीद है समझ में। देखो चाहे तो ऐसा कर लो a/b और यहाँ c/d कर लो, है ना, c/d, तो नीचे वाले को पलट के लिख देते हैं। तो अगर नीचे वाले को देखो ऊपर वाला तो क्या करते हैं, नीचे को पलटेंगे तो ये हो जाएगा d/c, ऐसा। तो ये नियम आपको याद रखने हमेशा काम आएंगे। अब बताओ यहाँ कौन सा नियम लगेगा, आप बोलोगे सर ऊपर वाला बटे है तो वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये 2 है वो इधर आ जाएगा, जब 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 × 9 हो जाएगा कि नहीं, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ये आपका 1/3 आ, ठीक है ना, समझ में आया आपको, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आप क्या करो भाई, b1/b2 निकालो। तो देखो b1 का मान कितना है, आप बोलोगे सर 5/3 है, ठीक है। चलो b2 का मान कितना है, आप बोलोगे सर -10 है। तो बताओ क्या नियम लगेगा, ऊपर वाला बटे में है तो वो नीचे आएगा, मतलब 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 × -10 आ गएगा, नहीं देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या बचा बेटा -2, अब माइनस नीचे नहीं रहता, माइनस तो ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा -1 ऊपर चला गया, और ये 2 और 3 है, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये आपका बटे 6, तो ये आपका 1/6 आ गया,
क्या आ गया 1/6। अब बताओ क्या पहले दो अनुपात बराबर हैं? आप बोलोगे सर नहीं है, ये 1/3 है और ये -1/6 है। तो बताओ अगले को चेक करने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे नहीं है, नहीं है, और करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, है ना। तो C1/C2, अब वहां जगह नहीं है तो मैं यहाँ चेक कर दे रहा हूँ। देखो C1 कितना है? आप बोलोगे सर -7 है, ठीक है। C2 कितना है? आप बोलोगे सर -14 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। बताओ क्या अनुपात ये आपस में बराबर आए? बताओ ये अनुपात आपस में बराबर आए? अब बोलोगे सर इतने से भी नहीं आए, है ना, थोड़ा सा ये नीचे वाला अनुपात दिख नहीं रहा, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है। थोड़ी सी बेटा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो देखो हमने 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ये हो गए थे, और फिर 3 का 2 में गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6, ये माइनस है ऊपर चला गया तो ये आ गया था, ठीक है। और यहाँ भी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये अनुपात देखो आपस में बराबर नहीं आए। देखो ये वाला इसके बराबर नहीं आया, तो ये वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, नहीं थी ना, लेकिन हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अंत में क्या लिख सकते हो? तो लिख सकते हो अतः A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, है ना। तो अब जब बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हो? इसीलिए समीकरण जो बताओ संगत होंगे क्या? संगत बोलोगे आप, संगत होंगे, ठीक है, संगत होंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को एक एक बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, एक एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने तीसरा करा दिया, तो देखो मैंने तीसरे क्वेश्चन का पहला और तीसरा करा दिया। अब उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन करा दोगे, क्योंकि मैंने एक एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, एक एक चीज आपकी क्लियर कर दी। तो अब बाकी के तो कर ही लोगे यार, है ना। तो आपको कौन कौन सा करना है? देखो दूसरा, चौथा और पांचवा, ये आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क करके आपको बताना भी है। नहीं बताओगे काम नहीं बनेगा, बताना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन नहीं उठा रहे, पांचवा नहीं उठा रहे, क्योंकि इनको हम ग्राफीय विधि के साथ करेंगे, ठीक है। हमें ग्राफीय विधि पढ़नी है इसमें, तो वो ग्राफीय विधि के साथ करेंगे, है ना। तो अभी तो हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से उन चीजों को, उन क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन काम का है छठवा, है ना। तो ये छठवा करेंगे हम, ठीक है। पहले हम छठवा करेंगे, फिर इनको उठाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, एक रैखिक समीकरण, एक आपके पास रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ये रैखिक समीकरण है, दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब हमें एक समीकरण दे के रखिए, हमें एक और समीकरण लिखना है, एक और समीकरण हमें क्या करना है? लिखना है। लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हैं, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं, मतलब हमें एक ऐसा समीकरण जो है ना बनाना है, एक और ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, फिर दूसरा समांतर रेखाएं हों, और तीसरा संपाती रेखाएं हों, ऐसा बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। हमारे पास हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, है ना, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है। पहला हमारा क्या है? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखा हो। पहला हमारा ये है, कैसी हो? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो दिया, एक सेकंड, दिया समीकरण, दिया समीकरण, आपके पास जो दिया समीकरण है वो क्या है? 2x + 3y - 8, ये समीकरण है ना। तो प्रतिच्छेद रेखाएं करती हैं, हमें ऐसा समीकरण एक और बनाना है। तो मुझे आप बताओ रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आप बोलोगे सर जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। आपको पता है कि जब ये वाली कंडीशन हो तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो मतलब हमें एक ऐसा समीकरण युग्म बनाना है कि वो इसके साथ ये वाली कंडीशन को फॉलो कर जाए, मतलब पहले दो अनुपात बराबर ना हो, इस कंडीशन को फॉलो कर जाए, हमें ऐसा समीकरण बनाना है, ठीक है। अब तो यहां लिख देना, अब अन्य समीकरण, अन्य समीकरण, हमें अन्य समीकरण कैसा बनाना है कि ये वाली कंडीशन को फॉलो कर जाए, क्योंकि हमें रेखाएं प्रतिच्छेदी दिखानी है। तो देखो
ये 1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, हमें ऐसा बनाना है। तो देखो अगर हम इसको ऐसा लिख दें 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 8, चाहे तो पूरा सेट। देखो हमने इसी से भी बना लिया और अलग से भी लेके बना सकते थे। अब बताओ अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये 2/3 आएगा और इसका अनुपात 3/2 आएगा। क्या 2/3 3/2 के बराबर हो सकता है कभी? अब बोलोगे सर कभी नहीं हो सकता, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर जाएगा ही। बोलो अब जब इसका अनुपात निकालेंगे, देखो ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है, तो बताओ जब ये अनुपात बनाएंगे तो ये 2/3 3/2 के बराबर होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर गया, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर आपने इसी में बदल दिया, अलग से भी ले सकते हैं। हाँ अलग से ले लो, अलग से आप ले सकते, दुनिया भर के बना सकते हो भैया। आप 5x और प्लस 2y माइनस 8 बना सकते हो, जरूर नहीं कि ये भी लो, कोई अन्य ले सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बराबर 0 करना जी कोई समीकरण है ना। तो देखो हमने ये a बना दिया, ये भी बना दिया, और भी बना सकते हैं, बस हमें तो इस कंडीशन को फॉलो कराना है। चलो अच्छा, अब दूसरा कंडीशन हमारी क्या है? तो दूसरी हमारी कंडीशन है समांतर रेखाएं हों। क्या हो भैया? समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, है ना। तो आप लिख लेना पहले दिया समीकरण। तो दिया समीकरण हमारे पास क्या है भैया? तो दिया समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान रखना, हमें रेखाएं कैसी चाहिए? समांतर। और बताओ समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है? तो आप बोलोगे सर समांतर रेखाओं की कंडीशन ये होती है कि इसमें a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। मतलब हमें ऐसी कंडीशन बनानी है, मतलब हमें a1 और a2, b1 b2 को समान रखना है, लेकिन b और c को असमान रखना है, अलग अलग करना है। देखो हमें ये पहले दो समान रखने हैं ना, तो पहले दो समान रखने, इसलिए पहले दो को ज्यों के त्यों लिख दो, जो यहाँ है वही के वही लिख दो, या फिर इनके दोगुने तिगुने चौगुने ऐसे कर दो, तो भी अनुपात बराबर आ जाएगा। समझ रहे ना? तो इनको अगर हमें समान रखना है तो या तो ज्यों के त्यों यही लिख दो, या तो फिर इनके दोगुने चौगुने कर दो। जैसे मान के चलो हमने ये ज्यों के त्यों लिख दिए, ठीक है, ये जैसे हमने 2x ही लिख दिया और ये 3y ही लिख दिया, ये सेम सेम लिख दिए, तो ये पहले अनुपात बराबर आ जाएंगे। देखो 2/2, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। हमें पहले दो अनुपात बराबर रखने हैं पहले। हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2/2 तो 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। हमें सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर b और c को हमें अलग करना है, तो यहाँ पर अगर हम ज्यों का त्यों -8 लिखते हैं तो सेम हो जाएगा, तो हमें अलग करना है। इसलिए आप जैसे ये 8 है तो इसकी संख्या और जगह और कोई संख्या लगा सकते हो, जैसे 10 लगा सकते हो, बराबर आपका 0। ये पहला हो गया। या फिर आप इसके डबल भी कर सकते हो, जैसे 2 है तो 2 का दोगुना 4x कर दो, है ना, और 3 का दोगुना आप कितना कर दो? 6y कर दो, है ना। लेकिन ये तो बराबर नहीं रखना, तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेना जो इससे अलग हो। तो देखो अब आप इसको भूल जाओ, इसको देखो, जैसे 2:4 तो 1:2 निकलेगा, यहाँ 3/6 मतलब 1:2 निकलेगा, तो भी बराबर आ जाएगा, है ना। तो हमें ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऐसे समीकरणों में लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से अच्छे समझना, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगी बात। अब तीसरी हमें क्या बात प्रूव करनी है? तो तीसरी बात हमें ये प्रूव करनी है कि रेखाएं कैसी हो? समपाती हो। ठीक है, समपाती रेखाएं हो। देखो अब मुझे आप बताओ रेखाएं हो, तो देखो समपाती की कंडीशन क्या होती है? तो समपाती की कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2, मतलब तीन ही बराबर चाहिए। तो तीन ही बराबर चाहिए, तो आप जैसे मान के चलो ये दिया समीकरण क्या था? 2x प्लस 3y माइनस 8। देखो समपाती की कंडीशन ये है, समपाती में हमें तीनों ही बराबर चाहिए होते हैं, तो तीनों बराबर चाहिए होते हैं, तीनों एक जैसे लिख दो, या फिर तीनों के दोगुने तिगुने चौगुने कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो एक जैसे लिखने के लिए आप 2x 3y माइनस 8 ये भी लिख सकते हो, अनुपात बराबर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1,
3 से 3 कट जाएगा 1, 8 से 8 कट जाएगा 1, बराबर आ गया अनुपात। या फिर इनके दोगुने भी कर सकते हो, जैसे इसका 4x कर दिया, इसका 6y कर दिया, इसका 16 कर दिया, या तिगुने भी कर सकते हो। तो ऐसे समीकरण योग ले सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा आप लिख देना इसमें, जैसे अब अन्य समीकरण ये बना या ये बना, तो ऐसे इसमें लिख देना अन्य समीकरण, अन्य समीकरण, ठीक है। इसमें भी लिख सकते हो आप अन्य समीकरण, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, है ना। तो जो बेसिक हमने पढ़ा वो आपके लिए बिल्कुल 100% क्लियर होगा, है ना, क्योंकि अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो उसके आपने एग्जाम्पल भी समझे हैं, चीजों को भी जाना है ना। तो मुझे उम्मीद है पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 1 बचा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बचा है ना, क्योंकि इसको भी ग्राफी विधि से हल करना है। फिर 5वां बचा और 7वां बचा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब तक आपको ग्राफी विधि नहीं आएगी तब तक आप इनको नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या पढ़ना है, ग्राफी विधि। और अब हम जो ग्राफी विधि है वो अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो अगली वीडियो में पहले पूरी ग्राफी विधि अच्छे से समझेंगे और फिर इन क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीजें जो समझाई हैं बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो जरूर से आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक नहीं किया लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।